वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत आदिम जनजाति देखे थे, जिसमें से 3 गो आदिम जनजाति देख चुके थे। पहला देखे थे सौर पहाड़िया, दूसरा देखे थे माल पहाड़िया और तीसरा हम लोग बिरजिया को देखे थे। आज हम लोग चौथा आदिम जनजाति का स्टडी करेंगे। जो चौथा है मेरे भाई वो परहिया जनजाति है। क्या है हमारा? परहिया जनजाति। ये परहिया जनजाति झारखंड में पाए जाने वाला चौथा आदिम जनजाति है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो परहिया जनजाति का सबसे पहला संक्षिप्त रूपरेखा जो आया था डाल्टन के द्वारा 1872 ईस्वी में दिया गया था। मतलब ये जनजाति हमारे नजर में आया था कब? 1872 ईस्वी में डाल्टन के द्वारा संक्षिप्त रूपरेखा दिया गया था। ये जो जनजाति है झारखंड का, ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। इससे पहले वाला जो हम लोग बिरजिया बताए थे, तो बिरजिया भी हमारा क्या था? अल्पसंख्यक आदिम जनजाति था। तो ये भी हमारा क्या है? अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। कौन? परहिया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रजातीय रूप से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। तो अभी तक चारों जनजाति जो देखे, मैंने से पिछले 3 जनजाति देखे और ये जो देख रहे हैं, तीनों के पिछला तीनों भी हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है और ये भी क्या हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। और ये खास करके ये जो जनजाति है, पलामू के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पीढ़ियों से ये लोग निवास करते आ रहे हैं। इसके अलावा लातेहार में, गढ़वा में, हजारीबाग में ये जनजाति पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? ये जनजाति पलामू में पाया जाता है। आर्थिक स्थिति इसका अगर देखा जाए तो काफी दयनीय है, बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति है। मतलब ये लोग, इस जनजाति में भुखमरी का स्थिति है। मतलब कि एक दिन अगर खाना होता है, एक टाइम तो हो सके, अगला दिन खाना भी नहीं होता है। ऐसा स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। किसका? परहिया जनजाति का। अब देखिए, परहिया जनजाति जो झोपड़ी नुमा घर होता है, परहिया जनजाति जो झोपड़ी नुमा घर होता है उसको क्या कहता है? झाला कहता है। क्या कहता है ये लोग? झाला कहता है। ये लोग स्थानांतरित कृषि, जिसको लोग झूम का कृषि कहते हैं, ये करते थे। अब नहीं करते क्योंकि अब ये भूमिहीन हो चुके हैं, इसके पास जमीन ही नहीं है। परहिया जनजाति के पास जमीन ही नहीं है, तो अभी ये भूमिहीन हो चुके हैं। लेकिन पहले ये स्थानांतरित कृषि करते थे, लेकिन अभी कुछ करते नहीं है क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। और ये जो स्थानांतरित कृषि करते थे, इसको ये लोग क्या कहते हैं? बियोड़ा कहते थे। क्या कहते थे? बियोड़ा। अक्सर पूछता है कि परहिया जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसका नाम क्या पुकारते हैं? बियोड़ा। क्या है हमारा? बियोड़ा। याद रखिएगा, बियोड़ा। और इसे ये लोग झूम का खेती या बियोड़ा की खेती भी कहते हैं। ठीक है। इन लोग में परिवार की गिनती जो होती है कुराला से होती है। ये कुराला का मतलब होता है चूल्हा। जय गो चूल्हा होगा तय गो परिवार होगा। मतलब कि अगर 2 परिवार है, 2 चूल्हा है तो 2 परिवार है। ये नहीं कि घर से गिनती होती है। जय गो चूल्हा घर में होगा उतना परिवार का गिनती होगा। अगर एक घर में 2 चूल्हा है और 2 भाई है तो उसमें 2 परिवार की गिनती होगी। मतलब इन लोग का जो परिवार की गिनती किससे होती है? चूल्हा से होती है। इस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है। गोत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन नातेदारी व्यवस्था है, जिसे हम लोग पारी में विभाजित हैं। गोत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन नातेदारी व्यवस्था है जो पारी में विभाजित है। किसका? परहिया जनजाति का। तो इससे पहले हम लोग जैसे माल पहाड़िया देखे थे, सौर पहाड़िया देखे थे, इसमें भी गोत्र नहीं था। बीच में आया था बिरजिया। तो बिरजिया में क्या था? हमारा गोत्र व्यवस्था था, जिसका गोत्र हमारा पेड़ पौधा और पशु पक्षी के नाम पर आधारित था। किसका? बिरजिया का। लेकिन फिर से हमारा आ गया परहिया जनजाति, तो इसमें भी हमारा गोत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन नातेदारी व्यवस्था है। और नातेदारी व्यवस्था हमारा पारी में विभाजित है। इसमें 2 पारी होता है, एक होता है धैनिया और एक होता है सनाही। धैनिया जो है नातेदारी, वो जन्म से रिलेटेड है। मतलब जो उसके परिवार का में जन्मा हुआ है, और जन्मल से मतलब लाय लश्कर जिसको कहते हैं, जन्मल जो सदस्य होता है उसको क्या कहते हैं? धैनिया कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कुल कुटुंब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कुल कुटुंब। जैसे कि शादी जोड़ने जाते हैं तो कुटुंब कहते हैं ना मेरे भाई, तो ये होगा कुल कुटुंब होगा। मतलब भैयाद जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में। जो हमारा ठेठ भाषा में का जो भैयाद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कुल कुटुंब होता है, जो हमारा जन्म से जुड़ा है। और सनाही जो होता है
ये शादी के बंधन बनने पर जो रिश्तेदारी बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हित कुटुंब कहते हैं। क्या कहते हैं, हित कुटुंब। मतलब कि मान लीजिए मेरी शादी हुई है तो मेरा ससुराल वाला क्या होगा, मेरे लिए हित कुटुंब होगा, और मेरा जो चचेरा भैया लोग जो होगा वो क्या हमारा कुल कुटुंब कहलाएगा। जो भैया होता है कुल कुटुंब, और जो हमारा शादी से जो रिलेशंस बनता है, जैसे कि हमारे साले साहब जो हो गए, हमारी साले साहब के मामा जो हो गए, चाहे मेरी वाइफ के मामा जो हो गए, मेरे वाइफ के मौसी जो हो गए, ठीक है, इस सबको हम लोग क्या कहेंगे, हित कुटुंब के नाम से जानेंगे। मतलब कहने का मतलब किसमें, परिया जनजाति के अनुसार। अब देखिए वधू मूल्य देने की प्रथा है, तो वधू मूल्य इसमें भी देने की प्रथा है। हमारा बिरजिया में भी था, माल पहाड़िया में भी था, सौर पहाड़िया में भी था, लेकिन हमारा जो माल पहाड़िया में बिटलाहा प्रथा नहीं था। लेकिन इसमें हमारा क्या है, वधू मूल्य देने की प्रथा है, जो डाली कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, परिया जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जानते हैं हम लोग, डाली के नाम से जानते हैं। परिया जनजाति का मानना है कि इस जीवन का संचालन, इस संसार का संचालन एक अलौकिक शक्ति करती है, जिसको हम लोग दैविक शक्ति कहते हैं। मतलब उन लोग का मानना है कि बिना दैविक शक्ति का ये संसार नहीं चल सकता, ये मानव जीवन भी नहीं चल सकता, ये कोई भी सृष्टि ही नहीं चल सकता, ये लोग का मानना है। मतलब इस पूरे संसार को जो कंट्रोल करता है वो एक अलौकिक शक्ति करती है। इसका मुख्य देवी देवता जो है, जिसमें से प्रमुख देवी देवता क्या है, तो सिंगमोंगा, ये सबसे प्रमुख देवता में गिनती आता है। किसका, परिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है सिंगमोंगा है। उसके अलावा चंडी है, द्वारपारा है, बघोत है, सोखा है, गोरैया है, परिया देवी है और परिया देवी है। ठीक है, तो देखिए ये सिंगमोंगा तो है चंडी पूजा, जिसमें हम लोग काली का पूजा करते हैं। द्वारपारा ये भी है, बघोत इसमें जंगल का पूजा होता है। सोखा देवना जो बोलते हैं, गोरैया, गोरैया जो होता है मेरे भाई, ये सोहराई के समय गुहाल में पूजा किया जाने वाला जो पूजा होता है, जो पहाड़ पर्वत का पूजा किया जाता है। परिया देवी इसका अपना कुल देवी है। साथ ही साथ ये लोग एक और पूजा करता है जिसको मुआ पूजा कहते हैं। मुआ पूजा मतलब जितना भी पूर्वज मरा हुआ है, ठीक है, उसके आत्मा के शांति के लिए चाहे पूर्वज का पूजा करते हैं। मैंने लोग विश्वास है अगर हम लोग उसको पर डे पूजा हर साल अगर पूजा ना करें तो हमारा पूर्वज भटकता हुआ रहेगा। इसी पूर्वज के आत्मा की पूजा को ही, चाहे पूर्वज पूजा कहते हैं, जो मर चुके हैं उनके पूजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुआ पूजा का नाम से जानते हैं। ये इनके मतलब क्या कहते हैं, इस जनजाति के सामाजिक व्यवस्था में विशेष महत्व रखता है। कौन, हमारा मुआ पूजा। तो अक्सर पूछता है कि मुआ पूजा किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो परिया जनजाति में देखने को मिलता है। परिया गांव का जो पुरोधा मतलब पंडित जो होता है, उसको हम लोग के जो मुखिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, वेगा कहते हैं। पुरोधा कहो मतलब पुरोहित कहो, वो लोग पुरोधा कहता है। जैसे कि हम लोग पुरोहित कहते हैं ना, जैसे जजमान, हम लोग के जैसे पंडित आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जजमान कहते हैं। ठीक है, तो जजमान जो हमारे होते हैं उसको हम लोग पंडित कहते हैं। तो उसी तरह से इन लोग का जो हेड होता है वो कौन कहलाता है, हमारा वेगा कहलाता है। ठीक है, कुछ गांव में बेगा के अलावे भी देवरा होता है, अक्सर होता है। मैंने बेगा के अलावे देवरा होता है, और देवरा का पोस्ट जो होता है बेगा से जस्ट एक पोस्ट नीचे होता है। और जो काम बेगा का होता है वही काम हमारा देवरा का भी होता है। अगर बेगा नहीं है तो उस कंडीशन में देवरा उस काम को कर सकता है। ठीक है, अच्छी फसल के लिए गुहाल में, ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग ये जनजाति तब तो खेती करते नहीं है, दयनीय स्थिति थी, लेकिन जिस समय ये खेती करते थे तो ये लोग गुहाल में प्रेत आत्मा, डरहा और डाकिन का गुहाल, जो गरु का जो गुहाल होता है उसमें प्रेत आत्मा, डरहा और डाकिन का उपशमन करते थे। मतलब उसका आह्वान करते थे कि भाई तुम आओ और हमारा फसल को अच्छा से रखो, अच्छा से उपज दो, कोई चोरी नहीं करे, इसका कोई नाश न हो, इसको हमारा किसी प्रकार का अकाल का सामना न करना पड़े। इसके लिए ये जनजाति गुहाल में जो होता है वो प्रेतात्मा, डहरा और डाकिन का उपशमन मतलब कि उसका आवाहन करते थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो गृह देवता है जिसको हम लोग कुल देवता कहते हैं, ये खूंट के मुखिया के घर पे होता है। खूंट के मुखिया मतलब जो होता है जैसे कि घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, इसको खूंट कहते हैं। ठीक है, जो चूल्हा से इसका परिवार गिना जाता था, तो उस परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसको खूंट कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग, मेरे पापा लोग अगर 4 भाई हैं, ठीक है, तो 4 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े पापा हमारे होंगे, ठीक है, मेरे जो बड़े पापा होंगे वो हमारा खूंट कहलाएंगे। किसके अनुसार, परिया जनजाति के अनुसार। और साथ ही साथ जो सारे देवी देवता होंगे,
ठीक है, यही मेरे बड़े पापा के घर में होंगे। बात समझ रहे, मेरे घर में नहीं होंगे क्योंकि मैं उनसे छोटे वाला का बच्चा हूँ। बातों को समझिए। तो सारे जो कुल देवी देवता, गृह देवता होता है वो हमारा बड़का के घर में होता है, और बड़का जो होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो हमारा खूंट कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ गए बात को हम जो कह रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, अगर ये भी है, नहीं तो और एक चीज़ क्या होता है, जैसे कि अगर नातेदारी में, ठीक है, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, गृह सदस्य, वरीय सदस्य, जो सबसे एज में बड़ा है, तो उसके घर में हमारे सारा गृह देवता या कुल देवी देवता रहता है। तो अक्सर पूछता है खूंट, तो याद रखिएगा ये अक्सर मतलब कि जो खूंट होता है ना, परहिया जनजाति में बहुत मायने रखता है सामाजिक काम के संचालन के लिए। खूंट क्या होता है, किसी भी परिवार का वरीय सदस्य का जो मुखिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खूंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक घर में 4 भाई है, तो सब खूंट नहीं कहलाएगा, जो सबसे वरीय सदस्य होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, खूंट कहलाएगा, बाकी उसके अंदर में आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। जैसे कि हम लोग उधर मानकी दीवान चलता है मुंडा में, उसी तरह से मानकी सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना मुंडा में, उसी तरह से हमारा परहिया में सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है, हमारा खूंट होता है, जो सबसे बड़ा सदस्य को कहा जाता है। ठीक है, इनका जो त्यौहार होता है, प्रमुख त्यौहार, वो हमारा सरहुल है, कर्मा है, जितिया है, सोहराई है, फगुआ है, रामनवमी है, लंकारी है। सरहुल तो जानिए रहे, प्रकृति का पूजा है। कर्मा, ये भी प्रकृति का पूजा है, जो भादो के एकादशी में होता है। जितिया जो होता है, बेटा के लिए माँ अपना उपासना रखती है, अपना बेटा के लिए रखती है। ठीक है, उसके बाद सोहराई तो जानते ही हैं, हमारा दिवाली के समय होता है, जो गृह गोवर्धन का पूजा होता है। मतलब गौरैया सोहराई एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, जो हम लोग गोहाल में जो गौरैया पूजा करते हैं उसी को हम लोग पूरा विकराल रूप से हम लोग क्या करते हैं, सोहराई के नाम से जानते हैं। उसके बाद फगुआ, होली होता है। ठीक है, रामनवमी, राम के जन्म के पर आधारित है रामनवमी। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा चैती दुर्गा का पूजा होता है, जो श्री राम, ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जब लंका में आक्रमण करने जा रहे थे तो उस समय दुर्गा माँ का आवाहन किए थे और वो चैत में किए थे। उसी समय हमारा चैती दुर्गा का आयोजन होता है, और इसमें राम का जन्म से रिलेटेड है बोलता है सब कोई, इसीलिए इसको रामनवमी से क्या करते हैं, हमारा संबोधन करते हैं। उसके बाद लंकारी, ये भी लोग का एक त्यौहार है। तो हम तो लोग को बोले ही थे, इनका प्रमुख त्यौहार है। साथ ही साथ एक चीज़ क्या बोल रहे हैं, इसका जो समाज का संचालन होता है वो खूंट से होता है। देखा, तो समाज एवं गांव का संचालन के लिए खूंट का विशेष महत्व रहता है। खूंट मतलब घर का वरीय सदस्य, चूल्हा का वरीय सदस्य जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खूंट कहते हैं, जिसको हम लोग कुरला के नाम से जानते हैं। चूल्हा मतलब कुरला, क्योंकि इसमें जो परिवार की गिनती जो होती है कुरला से होती है, चूल्हा। तो एक चूल्हा का जो सबसे वरीय सदस्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खूंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो खूंट का विशेष महत्व है। हर गाँव में जाति पंचायत होती है, जिसे हम लोग भैयारी कहते हैं या जाति गोठ कहते हैं। जैसे हर गांव में एक जाति पंचायत होगा जिसको हम लोग भैयारी या जाति गोठ कहते हैं। और ये जो भैयारी या जाति गोठ होता है, गांव के जो हर प्रकार के विवाद को क्या करती है, सुलझाती है। भैयारी जो होता है गांव के हर प्रकार के विवाद को सुलझाती है, एक गांव का। अब देखिए 8 से 10 गांव मिलकर, ठीक है, 8 से 10 गांव मिलकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। क्या होती है, 8 से 10 गांव मिलकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। इस पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, कारा भैयारी कहते हैं। ये अक्सर पूछता है, 8 से 10 गांव से मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत जो हमारा परहिया जनजाति में देखा जाता है, उस पंचायत का नाम है क्या है, तो कारा भैयारी। और एक गांव में जो सेम गांव में पंचायत रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भैयारी कहते हैं। तो कारा भैयारी जो होती है, अंतर ग्रामीण मामला में हर प्रकार का मामला का निष्पादन यहाँ पर होता है। चाहे जमीन से रिलेटेड विवाद हो, चाहे अपना जातीय झगड़ा हो, तो हर प्रकार का विवाद को लोग क्या करता है, कारा भैयारी हमारा सुलझाता है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत होता है। लेकिन जब सरकारी पंचायत आ गया हमारे झारखंड में, तो ये जो शासन व्यवस्था था, जो इसका हम लोग कहते हैं ग्रामीण पंचायत जो होता है, जातीय पंचायत, ये हमारा क्या हो गया, ध्वस्त की तरह हो गया। और अपन सब कोई क्या था, सरकारी पंचायत की ओर जाते हैं, और ये व्यवस्था थोड़ा सा हमारा समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन अभी भी जातीय पंचायत इस जनजाति में देखने को मिलता है, जो छोटा मोटा विवाद का निपटारा ग्रामीण स्तर पर ही हो जाता है, जिसमें सरकारी संस्था का ये लोग क्या होते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो हमारा क्या ये भैयारी यानी जातिगोठ का जो मुखिया होता है, उसको महतो या प्रधान कहते हैं। महतो या क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। और इसका जो सहायक होता है उसको कहतो या खातो कहते हैं। क्या कहते हैं, कहतो या खातो। मतलब कि जो
जातिगोठ का यानी भैयारी का जो हेड होता है उसको हम लोग महतो या प्रधान कहते हैं। इसका जो सहायक होता है इसको कहतो या खातो कहते हैं, ठीक है, खतो। इसमें पंचायत में पंच भी होते हैं, मतलब कि पंच, इसके अलावे पंच भी होते हैं। मतलब एक जातिगोठ में, ठीक है, चाहे वो मैंने कि भैयारी हो चाहे कारा भैयारी हो, इसमें क्या होता है हमारा भाई, एक महतो या प्रधान जो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है कहतो या खतो, उसके बाद पंच होते हैं जिसमें 5 वरीय अधिकारी होते हैं जो गांव के सामान्य, मैंने कहा था सामान्य व्यक्ति होते हैं, मैंने कि एक सम्मान के जो रहते हैं वो व्यक्ति हमारे पंच में होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, महतो प्रथागत नियमों के आधार पर फैसला देता है। मतलब परिया जनजाति में जो प्रथागत जो चली आ रही है उसी प्रथा को साक्षी मानकर, ठीक है, प्रथा को साक्षी मानकर महतो हमारा क्या करता है, फैसला देता है। अर्थात इसका जो साक्षी होता है कौन होता है, अपना जाति प्रथा होता है, किसका, परिया जनजाति का। गांव में धार्मिक पर्व त्यौहार या पूजा का जो आयोजन होता है वो महतो के देखरेख में होता है। मतलब कि सारा गांव में धार्मिक पूजा पाठ त्यौहार का आयोजन, कुछ का भी अगर आयोजन करना है तो ये जो काम कौन करता है, हमारा परिया जनजाति में महतो के देखरेख में होता है। अगर गांव में कुछ अकाल का जैसा आ गया, भूखमरी आ गया, चाहे कोई बीमारी आ गया, और अगर उसको पूजा करवाना है, ठीक है, कि शांति के लिए, कि हमको इससे छुटकारा मिल जाए, तो ऐसा ही लोग का मानना है, क्योंकि पहले ही बोल दें ये संसार को एक अलौकिक शक्ति चलाती है, लोग का मानना है। तो अगर उसको खुश करके, भगवान को खुश करके, जो इस अलौकिक शक्ति को खुश करके, ठीक है, अलौकिक शक्ति को खुश करके हमारे घर में, जो हमारे गांव में जो विपत्ति आई है वो शांत हो जाए, उसके लिए महतो के आदेश में, महतो के आदेश में, ठीक है, और महतो के देखरेख में ही बेगा पूजा पाठ करता है। अक्सर ये देखो हम बोलते हैं संकट के समय में बेगा को पूजा पाठ का आदेश कौन देता है, महतो देता है। तो ये था मेरे भाई परिया जनजाति। तो परिया जनजाति की सबसे पहला रूपरेखा संक्षिप्त रूप से कब आया था हमारा, तो 1872 ईस्वी में आया था। ये प्रजाति रूप से किस समुदाय में आते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड आते हैं, ठीक है। ये एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये आदिम जनजाति कहाँ पर पाया जाता है, मतलब ये पलामू के पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसके अलावा लातेहार, गढ़वा और हजारीबाग में भी पाया जाता है। यह जनजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर आ गया है, इसलिए इसको हम लोग अल्पसंख्यक आदिम जनजाति कहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पहले इसके पास जमीन थी लेकिन अब ये जमीन नहीं है, और याद रखिएगा ये अभी भूमिहीन हो चुके हैं। इसलिए सरकार इनके उत्थान के लिए, इसका डेवलपमेंट के लिए इसको मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब क्या कर रही है, सिखा रही है। किसको, परिया जनजाति को। परिया जनजाति के पास जब जमीन था तो ये लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसको हम लोग झूम का खेती कहते हैं। ये लोग क्या कहता था, इसको बियोड़ा कहता था। अक्सर ये चीज पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। इन लोगों में गोत्र व्यवस्था नहीं है लेकिन नातेदारी व्यवस्था है। नातेदारी व्यवस्था 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है हमारा धैनिया, ठीक है, धैनिया, और दूसरा सनाही। धैनिया जो होता है वो जन्म से रिलेटेड है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल कुटुंब कहते हैं। और सनाही वैवाहिक संबंध से रिश्तेदारी बनता है, नातेदारी बनता है, इसको लोग क्या कहता है, हित कुटुंब कहता है। इन लोग का मानना है कि इस संसार का जो कंट्रोल करता है एक अलौकिक शक्ति करती है, इसलिए ये लोग अलौकिक शक्ति की पूजा करते हैं। इन लोग का प्रमुख देवता क्या है, सिंगमोंगा है। इसके अलावा इन लोग का जो देवता है चंडी है, ठीक है, द्वारपारा है, बघोत है। बघोत भी हमारा बहुत ही प्रमुख देवता है लोग का, ठीक है। सिंगमोंगा के बाद बघोत आता है, ठीक है। उसके बाद सोखा है, गोरैया है, परिया देवी है, इन लोग का कुल देवी है। साथ ही साथ इन लोग के जीवन में एक विशेष महत्व रखने वाला पूजा होता है जिसको हम लोग मुआ पूजा कहते हैं। जो मुआ पूजा हमारा पूर्वज के आत्मा के शांति के लिए क्या है, किया जाता है। इन लोग का गाँव का जो मुखिया होता है, जो पूरा पूजा पाठ का देख रेख करने वाला जो मुखिया होता है उसको बेगा कहते हैं। और बेगा जो होता है ये ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है, महतो या प्रधान, ठीक है, महतो का ऑर्डर के आधार पर ये ग्राम में हर प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ का आयोजन करता है, लेकिन किसके देखरेख में, महतो के देखरेख में। मतलब कि इन लोग का जो ग्राम का जातीय पंचायत होता है उसका मुखिया कौन होता है, हमारा प्रधान या महतो होता है, लेकिन इसका जो सहायक होता है वो कहतो या खतो होता है। और इसमें 5 पंच भी होते हैं, ठीक है, पंच भी होते हैं जो ग्राम के सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। अच्छी फसल के लिए लोग गुहाल में गोरैया पूजा करते हैं और इस पूजा में लोग किसको करते हैं, प्रेत आत्मा का डरहा और डाकिन का उपशमन करते हैं। प्रेत आत्मा, डरहा और डाकिन का
उपशमन करते हैं, मतलब कि हमारा फसल अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये था मेरे भाई। ठीक है, इनका जो प्रमुख त्यौहार है, सरहुल है, कर्मा है, जितिया है, सोहराई है, रामनवमी है, और क्या है हमारा लंकारी है। तो ये भी पूछता है, तो ये प्रमुख त्यौहार भी हो गया। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी हमारी परिया आदिम जनजाति की थी, जो एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। तो इसको आप अच्छा से क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।